अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहारी स्टाइल हांडी। सहरी में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है और मजेदार। जो इसकी बात है ना सिर्फ टेस्ट में मजे की है बल्कि बनाने में बहुत ही आसान और सादा सी है। मैरिनेशन अगर आपने की हुई है ना तो किसी भी चीज की मजीद आपको जरूरत नहीं होगी, झटपट आप इसको किसी टाइम में भी बना सकते हैं। अफ्तारी में सहरी में दोनों के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था 2 अदद छोटे साइज के मैंने प्याज लिए थे और प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था। जिस ऑयल के अंदर मैंने ब्राउन किया था ना उसी ऑयल के अंदर ही हम इसको कुक भी करेंगे और उसी ऑयल के अंदर ही हम इसकी मैरिनेशन भी करेंगे। तो कुकिंग ऑयल आप देख रहे हैं 1/4 कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है। बोनलेस चिकन के साथ हम इसको बनाएंगे और बोनलेस चिकन की जो मिकदार है मेरे पास वो तकरीबन आधा किलो के करीब है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ना तो छोटे साइज की मैंने इसके पीस किए हुए हैं, ना ही बहुत बड़े साइज के, बस दरमियाने साइज के ही हम इनको रखेंगे। उसके बाद 2 छोटे साइज के मैंने प्याज लिए थे, आधा किलो बोनलेस चिकन है। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, ब्राउन करने के बाद उसको सिलबट्टे में थोड़ा सा पीस लिया था। ब्राउन प्याज जो होता है वो बहारी हांडी के अंदर जरूर जाता है। उसके बाद आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी सिर्फ हल्दी डाली थी, 2 चुटकी बराबर सिर्फ हल्दी डाली थी। आधा खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ज्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसके अंदर जाएगा कोकोनट का बुरादा, कोकोनट का पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच। कोकोनट पाउडर जाएगा 2 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट और मजीद इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैंने दही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना ये थोड़ा खट्टा दही था, 3 खाने के चम्मच मैंने यूज किया। आप नॉर्मल दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही जो है वो बाद में भी डलेगा। यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। कम से कम भी आप इसको जो है 3 से 4 घंटे जरूर दें। मतलब अगर आपने सहरी में बनाना है तो फिर रात में इसकी मैरिनेशन कर दें, और अगर आपने अफ्तारी में बनाना चाह रहे हैं तो इसकी आप जो है 3 से 4 बजे मैरिनेशन कर दें, और अफ्तारी से पहले 1 घंटा पहले अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बहुत मजे की बहुत अच्छी बनेगी। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने कोई कुकिंग ऑयल कुछ भी नहीं डाला। जो कुकिंग ऑयल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया मैरिनेशन करते हुए कि वही ऑयल के साथ ही मैं इसको कुक कर रही हूँ। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आग को आपने हाई रखना है, फ्लेम को हाई रखें। फ्लेम को हाई रखने की रीजन ये होती है कि अगर लो फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन को जब बुनाई की जाती है ना तो चिकन जो होता है वो सहत होना शुरू हो जाता है। हमेशा चिकन की जब भी बुनाई करें, किसी भी गोश्त की आप बुनाई करें तो फ्लेम को हमेशा हाई रखें और मुसलसल चम्मच को चलाते हुए उसकी बुनाई करें। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल मैंने पहले किया था और यहाँ पे भी तकरीबन 5 खाने के चम्मच दही का मैंने इस्तेमाल किया है। दही ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के, 2 अदद छोटे साइज के प्याज लिए थे, 2 अदद छोटे साइज के प्याज लिए थे। थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था। जिस पानी के अंदर बॉईल किया था ना उसी पानी समेत ही मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया था। पानी मैंने मुकम्मल तौर पर तकरीबन खुश कर लिया हुआ था। 2 अदद छोटे साइज के प्याज लिए। यहाँ पे दही और प्याज डालने की रीजन ये थी कि इसकी ग्रेवी जो है वो बन जाए, क्योंकि पराठा या नान या किसी राइस के साथ भी आप इसको खा रहे हैं तो ग्रेवी होगी तो इसका असल टेस्ट आएगा। तो अगेन हम इसको जो है इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। जब चिकन की आप मैरिनेशन कर लेते हैं ना तो आपको इतनी देर इसका कुकिंग टाइम नहीं चाहिए होता, वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। यहाँ पे 2 अदद सब्ज मिर्चें ऐड की हैं मैंने, और अभी चिकन जो है वो 80% कुक हुआ था, फुल कुक नहीं हुआ। जब आपको लगे कि चिकन जो है वो 100% कुक हो चुका है, कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगा, तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया था। मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद एक दफा फिर 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। मिल्क क्रीम जब भी आप किसी भी रेसिपी में ऐड करते हैं ना तो हमेशा लास्ट स्टेज पे डाला जाता है, क्योंकि मिल्क क्रीम को अगर बहुत ज्यादा बुनाई कर ली जाए ना तो वो फट जाती है और अलग ही उसका टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुनाई नहीं करेंगे। फाइनल लुक आपको नजर आ रही है, क्योंकि अलग से हो चुका है और हमारी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। ट्रस्ट मी, एक ऐसी रेसिपी है जब भी आप इसको बनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको रेस्टोरेंट की हांडी ट्राई कर रहे हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा बहारी स्टाइल हांडी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।